बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा सैमुएल नबी की किताब उसका 15 बाब। आबे शलूम की बगावत। और इसके बाद ऐसा हुआ कि आबे शलूम ने अपने लिए गाड़े और घोड़े और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़े तैयार किए। और आबे शलूम सुबह को उठता और फाटक की राह पर एक तरफ होकर बैठता और हर एक जो अपने मुकदमे को फसेल करवाने के लिए बादशाह के पास आने का इरादा करता तो आबे शलूम उसे अपने पास बुलाता और कहता कि तू किस शहर से है। और वो कहता कि तेरा खादम इस्राएल के फलां कबीला से है। तब आबे शलूम उससे कहता कि तेरी बात अच्छी और सच्ची है, मगर बादशाह की तरफ से कोई आदमी मुकर्रर नहीं जो तेरी सुने। फिर आबे शलूम उससे कहता, काश मैं मुल्क में काजी मुकर्रर होता तो सब झगड़े वाले और मुद्दई मेरे पास आते तो मैं उनका इंसाफ करता। और जब कोई आदमी उसे सलाम करने आता तो वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता और उसे पकड़ता और उसे चूमता था। सो आबे शलूम तमाम इस्राएल के साथ जो बादशाह के पास इंसाफ कराने के लिए आते ऐसा ही करता था। और आबे शलूम ने इस्राएल के आदमियों के दिलों को चुराया। और 4 बरस के बाद ऐसा हुआ कि आबे शलूम ने बादशाह से कहा, मुझे जाने की इजाज़त दे कि मैं अपनी मन्नत को जो मैंने खुदावंद के लिए मानी हुई है हब्रोन में अदा करूं, क्योंकि तेरे खादम ने जब वो राम के जशूर में था मन्नत मानी थी और कहा था कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में ले जाए तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उससे कहा, सलामती से जा रवाना हो। तब वो उठा और हब्रोन को गया। और आबे शलूम ने इस्राएल के तमाम कबीलों की तरफ जासूस भेजे और कहा, जिस वक़्त तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो कहो, आबे शलूम हब्रोन में बादशाह हुआ। और आबे शलूम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी गए जो बुलाए गए थे। और वो अपने दिल की सादगी से गए और कुछ ना जानते थे। और आबे शलूम ने दाऊद के मशीर अहीतोफल जलूनी को बुलाया कि जलू शहर से आए जहाँ पर वो कुर्बानियाँ गुजारता था। और साजिश पड़ती गई और आबे शलूम के पास लोग ज्यादा होते जाते थे। तब दाऊद के पास एक मुखबर ने आकर कहा कि इस्राएल के आदमियों के दिल आबे शलूम की तरफ मायल हो गए हैं। तो दाऊद ने अपने सब दरबारियों से जो उसके साथ यरूशलेम में थे कहा, उठो भाग चले, क्योंकि आबे शलूम से हमें बचाव की जगह ना होगी। चलने में जल्दी करो ताकि वो आकर हमें नागहा ना पकड़े और हम पर आफत लाए और शहर को तलवार की धार से गारत करे। तो बादशाह के दरबारियों ने कहा कि जो कुछ हमारे आका बादशाह ने हुक्म दिया है हम गुलाम हाजिर है। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे हो लिया। और बादशाह ने घर की हिफाजत के लिए जनाना मदाखला में से 10 पीछे छोड़े। और बादशाह बाहर निकला और तमाम लोग उसके पीछे हो लिए। और वो आखिरी घर के पास जा ठहरे। और बादशाह के सारे मुलाजमात तमाम करीतियों और फलीतियों के जो उसके साथ चलते थे और सब
जत्ती बादशाह के आगे आगे चले और वो 600 आदमी थे जिन्होंने जत से उसकी पैरवी की। तब बादशाह ने अत्ताई जत्ती से कहा, तू भी हमारे साथ क्यों चलता है? वापस जा और बादशाह के साथ ठहर, क्योंकि तू मुसाफिर अपने वतन से खारज किया हुआ है। कल ही तू हमारे पास आया और आज मैं तुझे तकलीफ दूं कि तू हमारे साथ बाहर निकल चले, लेकिन मैंने अपने सामने के रुख को चला जाता हुआ। बस तू वापस जा और अपने भाइयों को साथ ले जा। खुदावंद की रहमत और रास्ती तेरे साथ हो। तब अताई ने बादशाह से जवाब में कहा, जिंदा खुदावंद की और मेरे आका बादशाह की जान की कसम, जहाँ कहीं मेरा आका बादशाह होगा, ख्वाह मौत में ख्वाह जिंदगी में, बराबर वहाँ ही तेरा खादम भी होगा। तब दाऊद ने अताई से कहा, चल और पार हो। तब अताई जत्ती उसकी सब हमराही और उसका सारा कुनबा जो उसके साथ थे पार गए, और सारा मुल्क बुलंद आवाज से रोता था और सब लोग पार जा रहे थे। फिर बादशाह नदी कदरून के पार गया और सब लोग चले और बियाबान की राह पकड़ी, और देखो सदूक काहन और उसके साथ सब लावी खुदा के अहद का संदूक उठाए हुए थे, और उन्होंने खुदा के अहद का संदूक रख दिया और अभी अत्तार और ऊपर चढ़ गया जब तक कि सब लोग जो शहर से आए थे पार ना हुए। तब बादशाह ने सदूक से कहा कि खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा, और अगर खुदावंद ने मुझ पर नजर करम की तो वो मुझे वापस लाएगा और उसे माँ उसके मस्कन के मुझे फिर दिखाएगा। और अगर उसने कहा कि मैं तुझसे राजी नहीं हूँ, तो देख मैं हाजिर हूँ, जो उसकी नज़र में बेहतर हो मेरे साथ करे। फिर बादशाह ने सदूक काहन से कहा, तू गैबीन है, बस तू शहर को सलामती से लौट जा। तू और अहीमास तेरा बेटा और योनातान अभी यातर का बेटा, तुम दोनों के साथ तुम्हारे दोनों बेटे। देखो मैं बियाबान के मैदान में ठहरूंगा जब तक कि तुम्हारे पास से मुझे पैगाम ना आए। तब सदूक और अभी यातार खुदा के संदूक के साथ यरूशलेम को वापस फिरे, और दोनों वहीं रहे। और दाऊद जैतून की चढ़ाई पर चढ़ा, और वो चढ़ता हुआ रोता था और अपने सर ढांपने हुए था, और अपना सर ढांपे हुए था और नंगे पांव था, और सब लोग जो उसके साथ थे हर एक अपना सर ढांपे हुए था और चढ़ते हुए रोते जाते थे। और दाऊद को खबर दी गई और कहा गया कि अहीतोफल भी बागियों में शामिल होकर अबशालोम के साथ है। तो दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद, अहीतोफल की सलाह को बेवकूफ़ी बना। और जब दाऊद पहाड़ की चोटी पर पहुंचा ताकि वहाँ खुदा को सजदा करे, तो देखो हुशाई अर्की उसे मिला, जिसने अपने कपड़े फाड़े हुए और सर पर खाक डाली हुई थी। दाऊद ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ पार जाए तो तू मेरे लिए बोझ होगा, लेकिन अगर तू शहर को फिर जाए और अबशालोम से कहे कि ऐ बादशाह, मैं तेरा खादम हूँ, जैसे कि पहले तेरे बाप का खादम था वैसा ही तेरा खादम हूँगा, तो तू मेरे लिए अहीतोफल की सलाह को बातिल करेगा, और वहाँ तेरे साथ सदूक और अबीयातार दोनों काहिन होंगे।
पास जो कोई बात तू बादशाह के घर से सुने तो सदूक और अहियातार काहनों को बता देना। और उनके साथ उनके दो बेटे अहीमहस बिन सदूक और यत्तार बिन अबीयातर हैं। सो जो बात तुम सुनो उन दोनों की जबान से मुझे कहलवा भेजो। सो हुशाई दाऊद का दोस्त शहर को आया और अबेशलोम यरूशलेम में दाखिल हुआ। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।